आज हम पढ़ेंगे 11वां क्वेश्चन। इससे पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेंटीमीटर है। इसके पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। गड्ढों को अर्धगोला मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें एक चित्र बनाएंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 11वां रखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11वां, एक गोल्फ गेंद है। देखो यहाँ पहले तो हम यहाँ पर गेंद बनाएंगे। ये गोल गेंद है, ठीक है। ये गोल्फ की गेंद है कोई, ये ऐसी बना लिया, जैसा चित्र है वैसा बना दे रहे हैं। इस पे ये गड्ढे हैं। कितने हैं गड्ढे? ये लगभग क्या उसमें 150 दिया हुआ, 150 गड्ढे हैं गोल्फ गेंद के ऊपर। ये ठीक 150 गड्ढे। इन गोल गड्ढों को अर्धगोला मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे। और इसमें दिया हुआ व्यास कितना है, सवाल में व्यास भी दे दिया उन्होंने। गोल्फ गेंद का व्यास, जो व्यास है जो गोल्फ गेंद का, यहां लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखो गोल्फ गेंद का व्यास बराबर 4.1 सेंटीमीटर। ठीक, एक तो ये दे रखा, तो इसकी त्रिज्या निकाल ले आप। गेंद की त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी, त्रिज्या बराबर 4.1/2 बराबर क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, ये हो जाएगी आपकी सेंटीमीटर। ठीक, 2.05 सेंटीमीटर। फिर किसका दिया है इसमें, फिर इसमें क्या रहा, इसके पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। तो एक गड्ढे की, एक इसमें लिखेंगे गड्ढे का व्यास बराबर कितना है, 2 मिलीमीटर। यही तो है 2 मिलीमीटर। लेकिन इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कि यहाँ के सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो ये रुक जाइए 1 मिनट। क्या व्यास दिया था, त्रिज्या दी थी यहाँ पर। अच्छा ठीक, इस पे सीधा त्रिज्या दिखा हुआ। इस पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या के 150 गड्ढे हैं। तो एक गड्ढे की त्रिज्या, यहाँ व्यास नहीं है, त्रिज्या खोल दी उन्होंने। गड्ढे की त्रिज्या बराबर 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये निकल के आ जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, ये त्रिज्या है गड्ढे की त्रिज्या। अब हम इसमें निकाल लेंगे पूरा है। सबसे पहले निकाल लेंगे गोल्फ गेंद का पूरा, हम निकाल लेंगे इसमें उसका वक्त पृष्ठ कितना है। चलो यहां से यहां पे लिखेंगे हम। अब यहां से पहले तो ये निकाल लो, गोल्फ गेंद का, गोल्फ गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर, तो संपूर्ण गोले, यहां गोल गेंद है तो गेंद गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr²। चाहे संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ एक ही होते, तो यहां लिखेंगे 4πr²। ठीक, इसको तोड़ दो, यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 4 गुणित पाई मत खोलो अभी, त्रिज्या कितनी इसकी, गुणित 0.05 गुणित नहीं 2.05 गुणित 2.05। इनका गुणा करो तो इसका कितना आएगा, हम खोलेंगे इसको तो ये आ जाएगा अपना 4 गुणित पाई नहीं खोला हमने, गुणित। इनका गुणा करो तो इनका गुणा करोगे तो आएगा 4.2025। ठीक, 0 सही से लगाओ। अब इसका गुणा कर दो इसमें तो कितना आ जाएगा, इसमें हम गुणा कर देंगे इसका तो ये आ जाएगा 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 8 2 10 और 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो ये आ जाएगा आपका 16 दशमलव लगभग में। ये ऐसा 0 को मात्र कुछ नहीं है, तो इसको लिखोगे आप ऐसा सीधा लिखो, इसको लिख सकते हो आप डायरेक्ट 16.81 पाई। ठीक, वर्ग
सेंटीमीटर, हमने पाई नहीं खोला है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये निकल गया अपना पूरे गोल्फ गेंद के, यानी कि गोलाकार गेंद है तो गोल का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, इसमें निकाल लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इसमें 150 गड्ढे बने हुए गेंद के ऊपर, तो गड्ढों, उसने कहा कि गड्ढों को अर्धगोला मानते हुए पूरे आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम यहां लिखेंगे 150 गड्ढों, यहां पर लिखेंगे 50 गड्ढों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 150 ब्रैकेट में। अब यहां पर हम लिखेंगे ये गड्ढू अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस, हिंदी लिखो पहले इसमें, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ माइनस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल। ठीक, इस पे मान लगा दो आप, तो क्या हो जाएगा 150 ब्रैकेट में लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले टाइप का गड्ढा है तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी वृत्त बन जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या लिख के आ जाए, यहाँ पर लिखो बराबर 150 गुणित 2 पाई आर में से एक चला गया तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन कर दो यहाँ पर, तो क्या निकल के आ जाएगी आपकी, यही निकाल देंगे हम, बराबर 150 गुणित 22/7 गुणित आर का मान कितना है इसमें निकाल लिया था, गड्ढे की त्रिज्या कितनी थी 0.2 गुणित 0.2। ठीक, इनको काटो तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, बराबर लगाएंगे यहाँ 150 गुणित 22/7 गुणित, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.04। ठीक, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 अंक बाद दशमलव, आशा ही है। अब इनको काटो तो कितना आएगा निकल के, गुणा करो उसका तो बराबर निकल के आ जाएगा ये, इसको पूरा कैलकुलेशन करके हम निकल के आ जाएगा आपका 18.85 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इतना, ये तो आ गया एक गड्ढे 150 गड्ढों का पूरा क्षेत्रफल। ठीक, 18.85 सेंटीमीटर। अब हमें पूरे पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो यहां पर लिखेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ, क्या पूछ रहा था इसमें लिखा था, क्या लिखा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिख दो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये लिख दो आप, ये कितना आया था, गोल्फ गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये 150 गड्ढों का क्षेत्रफल। तो यहां से लिख लो आप, इसको लिख सकते हो गोल्फ, ऐसा लिख लो, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गड्ढों, 150 गड्ढों का क्षेत्रफल। ठीक, इनको जोड़ दो आप, रख दो मान यहां पर, क्या आ जाएगा यहाँ 150 गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, ये आया था आपका यहाँ पर 16.81 पाई। तो यहाँ पर लिखोगे आप, हाँ पाई को खोल देंगे, 16.81 गुणित 22/7, इसको खोल दिया हमने पाई को, अब ये ठीक, प्लस इसका कितना आया था 18.85। अब यहां से भाग देंगे हम तो कितना आ जाएगा, तो हम इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको तोड़ के देखें, कैलकुलेशन करके देख लिया, इसका निकल के आएगा 71.68 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से था ये 11वां सवाल।
12वां सवाल देखें, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसमें चित्र बनाओ, पहले घनाकार बनाइए। यहाँ पर सवाल नंबर 12वां है ना, ये 12वां सवाल। सबसे पहले हमने एक बनाया, सबसे पहले एक घन बनाया यहाँ, ये रहा घन, ठीक, ये बना दिया घन, ठीक, ये हो गया घना। अब क्या क्या रहा था इसमें, क्या कहा उसने, अंदर की ओर से, अंदर की ओर से क्या बनाया गया इसमें, यही तो है, गड्ढा बनाया गया है इसमें, गड्ढा अर्धगोलाकार गड्ढा ऐसा बना दिया इसमें, एक गड्ढा बनाया गया है, ठीक। कह रहा है एक गड्ढा बनाया गया, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो जहां में घन के किनारा तो सब समान ही होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है घन में। तो मान लीजिए कोई वजह से एक मान लीजिए एल मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एल मान लिया हमने। तो एल जब यहाँ पर एल यहां से लेकर ये भी एल हो जाएगी, तो इसका व्यास भी एल हो जाएगा अर्धगोले का। तो यहां पर लिखोगे अर्धगोले का व्यास बराबर भी हो जाएगा आपका एल, ठीक, एल मीटर या सेंटीमीटर तो कुछ दिखाई दी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अब यहां से लिखो अर्धगोले की त्रिज्या निकाल ले, यहां से अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी L/2, ठीक, L/2 हो जाएगी इसमें त्रिज्या अर्धगोले की। हमें ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण उसका निकालना, शेष क्या कह रहा है इसमें, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख दो यहां पर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका घन का वक्र पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ ले ले, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस, ये क्या लिखोगे आप, यहां लिख ले प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल लिखो यहां पर, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो यहां पर हो जाएगा, लिखो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a² प्लस ब्रैकेट लगा सकते हैं, यहां पर लिख लो आप 2πr² माइनस πr², ठीक। तो ये घटा दो, क्या निकल के आ जाएगा, 6a² प्लस πr²। तो यहाँ पर हो जाएगी, जो भुजा है तो यहाँ मान रखो, तो भुजा का स्क्वायर एल है, भुजा क्योंकि घन की भुजा एल है, तो ए का मान एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा L² प्लस पाई मत खोलो, तो पाई ज्यों के त्यों रख दो, r² की अर्धगोले की जो त्रिज्या निकल के आई r आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी L²/4, ठीक। इसको गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, बराबर ये निकल के आ जाएगा 6L² प्लस πL²/4, एलसीएम ले लो, उसके नीचे एक मान लो, लास्ट आ जाएगा 4, तो 4×4 24L² प्लस πL², ठीक। अब
इसमें लिख सकते हो कॉमन आ रहा है तो इसको लिख सकते हो आप बराबर करके, बराबर कॉमन क्या ले ले इसमें, एल स्क्वायर बट्टा 4 हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 24 प्लस पाई। तो इसको लिख सकते हो आप 1/4 एल स्क्वायर ब्रैकेट में 24 प्लस पाई, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखिए, अब 13 पढ़ा है। संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। पूरे कैप्सूल की इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो जी, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सवाल नंबर 13 इसमें कैप्सूल दिया हुआ है। सवाल नंबर 13 लिखा, देखो यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे। पहले तो ये कैप्सूल बना दिया हमने, ये कैप्सूल है, ठीक, ये रहा आपका कैप्सूल, ठीक। क्या कह रहा है, दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से और यहां तक, ठीक है, कितनी है, 14 मिलीमीटर है, मिलीमीटर, ठीक है। और दोनों सिरों पर क्या लगा है, एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहां लगाइए अर्धगोला दोनों सिरों पर, ठीक, ये लगाया था हमने अर्धगोला, ठीक, ठीक है। अर्धगोले क्या कह रहा है उसमें देखिए, इसकी लंबाई, उसका व्यास, एक मिनट, क्या कह रहा था, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ, पूरे कैप्सूल की लंबाई ये 14 मिलीमीटर, ठीक। फिर कह रहा उसका व्यास 5 मिलीमीटर है और व्यास जो इसका है ये व्यास क्या है, ये वाला व्यास, ठीक, ये व्यास ही तो हो जाएगा ये पूरा, ठीक। ये व्यास कितना है, 5 मिलीमीटर, ठीक है, 5 मिलीमीटर, ठीक। जो यहां से लेकर यहां तक जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है इसका। तो कैप्सूल का जो यहां से लेकर जो त्रिज्या कितनी हो जाएगी कैप्सूल की, ये अर्धगोला है, ठीक। तो कैप्सूल की त्रिज्या जी हो जाएगी, यहां से लिखोगे 2.5 मिलीमीटर, ठीक, क्योंकि आधी हो जाएगी व्यास की, ठीक, व्यास की आधी हो जाएगी। चलो लिखो यहां से, अब यहां पर लिखेंगे हम। अब देखो यहां से इसमें लिखो, दो आकृति बन रही है इसमें। एक तो ये क्या बन जाएगा आपका बेलन और 2 अर्धगोला, एक बेलन 2 अर्धगोला, ठीक। तो यहां पर हम लिखेंगे, पहले तो बेलन की लंबाई पूरी यहां से लेकर कैप्सूल की लंबाई थी, तो यहां पर लिखो बेलनाकार कैप्सूल की लंबाई बराबर हो जाएगी आपकी 2.5 यहां से कम होगा, 2.5 यहां से कम होगा, ठीक है। त्रिज्या तो बराबर है ये दोनों अर्धगोले की, तो 2.5 5 कर दो यहां से, तो यहां पर लिख दोगे आप 14 - 5 बराबर 9 मिलीमीटर, ठीक। तो बेलनाकार कैप्सूल की लंबाई निकल के आ जाएगी आपकी 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लो, यहां से लिख दो, यहां पर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी आपकी 2.5 मिलीमीटर, ठीक। इतनी चीज हमने लिख ली, ठीक। हमें क्या करेंगे इसमें, फिर हमें इसमें पूछा क्या, पूरा लिख दो इसमें, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर लिखो ठोस, शेष बचे, ऐसे लिखो सीधा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस 2 ब्रैकेट में अर्धगोलों का क्षेत्रफल, अर्धगोल 2 ब्रैकेट अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक, क्योंकि 2 अर्धगोले लगे दोनों कोनों पर, तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ लगाएंगे, जोड़ देंगे इसमें। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई 2 पाई आर एच, यही तो होता है 2 पाई आर एच। ठीक, त्रिज्या, इसमें एक चीज और लिखनी थी, बेलन की त्रिज्या नहीं लिख पाए यहां पर, तो यहां पर लिख सकते हो आप, है लिख लो, बेलन की त्रिज्या भी लिख लोगे आप, ये लिख दोगे आप यहाँ तो बेलन की त्रिज्या। अरे जो 2 आकृति नहीं बनेगी, इसमें बेलनाकार और बेलन यहां से लेकर यहां तक बेलनाकार की आकृति, और ये दोनों अर्धगोले लगे हुए हैं दोनों सिरों पर, तो त्रिज्या दोनों की समान हो जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर लिख दो आप, बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगी, व्यास 5 है तो 2.5 मिलीमीटर। ठीक, चलो अब लगाओगे, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 गुणित 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है इसमें? इसको पहले लिख दो, गुणा गुणा करके लिख दो इसको, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लो इसमें 2 पाई आर, 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा इसमें? एच प्लस आर, 2 आर बचेगा, सॉरी 2 आर। मान रख दो इनके, चलो खोलो मान, 2 गुणित 22/7 गुणित आर है 2.5, ब्रैकेट लो, यहाँ एच कितनी है? एच बची थी 9 प्लस 2 गुणित 2.5। इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा निकल के, चलो गुणा करते इसका हम, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, इसको करो तो 44 गुणित 2.5/7। ठीक, इसको ले लो यहां से, इसको कैलकुलेशन करो, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 2.5 दूनी 5, 9 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ इनको जोड़ दो तो बराबर, इनको गुणा करो, 44 गुणित 2.5 करने से कितना आ जाएगा? 2। इसका हम गुणा, तो यहाँ पर 44 गुणित 2.5 करेंगे तो ये आएगा 210, सॉरी इसका गुणा करेंगे तो ये निकल के 44 गुणित 2.5 करेंगे तो 110/7 गुणित ये कि 9 5 14, इनको गुणा कर दो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 110 दूनी 220 वर्ग मिलीमीटर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं हम। एक बेलन है, देखो यहाँ पर, हाँ बेलन हमने बना लिया, ये रहा बेलन। ठीक, ये आ गया आपका बेलन। ठीक, इसमें से क्या काटा गया है? शंक्वाकार है, शंक्वाकार खोल काटा गया है। ऐसी काटी गई, ठीक यही तो है, ऐसी कैविटी काटी गई शंक्वाकार। ठीक, इसमें से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसमें लंबाई, चलो यहाँ पर ऊंचाई, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो होगी h, यहाँ लिखते जाओ h। ठीक है, अच्छा इसके बाद
व्यास कितना है इसका 1.4 सेंटीमीटर। जो व्यास है ना इसका ये कितना है, व्यास बराबर लिख लो व्यास 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हो गया व्यास। अच्छा, अब इसमें एक चीज और निकालो यहां से, हमें क्या करना है, तो इसकी भी ऊंचाई हो जाएगी, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी, इसको ले लो एच, शंकु की ले लो आप कैपिटल एच, ये भी हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें एल निकालने पड़ेगी शंकु की। हाँ, तो इसकी त्रिज्या भी आप निकाल लो यहाँ से, शंकु की व्यास के बराबर शंकु की त्रिज्या समान हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी, यहाँ पर लिखो त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पर यहाँ सेंटर मान लो, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर 14। देखो यहाँ पर सबसे पहले दो चीजें लिखो इसमें, शंकु की ऊंचाई बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। सीधा लिखो इसमें आप, शंकु की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ठीक, बराबर लिख दो आप 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, ये दोनों की सेम है। इसके बाद लिखो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाए कितनी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम निकालेंगे इसमें तिरछी ऊंचाई, इसमें लगाएंगे हम तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई एल, इसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं, बराबर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल बराबर निकल के क्या आ जाएगी, रूट के अंदर एच कितना अपने पास 2.4 का वर्ग कर दो प्लस 0.7 का वर्ग कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर रूट के अंदर 5.76 प्लस ये आ जाएगा 4.9, सॉरी ये निकल के आ जाएगा 0.49। ठीक, इनको जोड़ दो, बराबर क्या निकल के आएगा, रूट के अंदर 9 6 15 7 4 11 12 दशमलव ये आएगा 606.25। तो एल बराबर इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है, निकल के आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आज निकल के एल हाँ, एल बराबर निकल के आएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इसमें लगाएंगे, पूरा क्या पूछ रहा था इसमें, हाँ, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखो यहां पर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस ये नीचे वाले निचले सिरे का क्षेत्रफल, लिख दो आधार का क्षेत्रफल, लिख दो यार आधार का
क्षेत्रफल। ठीक, ये लगेगा इसमें। देखो यहां तो लगाएंगे हम, बेलन का पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें कॉमन आ रहा है आपका पाई आर, कॉमन आ रहा है पूरे में ले लो आप, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर हमने कॉमन ले लिया बेटा, यहां से क्या बच जाएगा आपका 2h ठीक प्लस एल प्लस आर। अब मान लगा दो इसके, मान लगाएंगे तो यहां हो जाएगा, जगह है लगाओ बराबर 22/7 गुणित आर का मान कितना है, आर निकल के आई अपनी, कहां है आर, त्रिज्या बराबर कितनी है 0.7, 0.7 ब्रैकेट लो यहां, ये हो जाएगा आपका 2 गुणित एच कितनी है 2.4 प्लस एल कितनी आई 2.5 प्लस आर कितनी है, आर अपने पास निकल के आई है, आर ये है, आर है 0.7। चलो कैलकुलेशन करो इसकी, ये बराबर निकल के आ जाएगा, यहां से करेंगे अब इसको हम, यहाँ काट तो कट रहा हो तो काट दो, यहाँ पर बेटा क्या कर नहीं कटेगा, यहाँ से गुणा करो इसका, 22 गुणा 0.7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 बराबर करो यहाँ से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ये आएगा 15.4/7। फिर इन्हें को जोड़ो ब्रैकेट लो यहां से बेटा, गुणा करो इनको, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है 24 दूनी 48 और 4.8 प्लस इनका गुणा करो कितना हो जाएगा, अब इनको जोड़ दो 2.5 प्लस 0.7 ठीक बराबर जोड़ के लिखो इनको, तो ये काटो पहले, तो ये काट दो, यहां से कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, ये काट के आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 2.2, तो ये आ जाएगा 2.2 है ना, कुछ नहीं है, गलत पे निशान लगाओ इनको जोड़ो 7 5 12, 12 8 20, 20 की 0 हासिल लगाई 2, फिर क्या हो जाएगा 2 और 4 6, 6 2 8, तो ये 8 ही मानो, दशमलव के बाद 0 का मतलब कुछ नहीं है, ये आया 8, इनका गुणा कर दो बराबर क्या निकल के आएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये रहा आपका फाइनल आंसर। लिख सकते हो 17.6 को लिख सकते हो आप बराबर करके 18 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये रहा आपका फाइनल, ये 17.6 मतलब इसको अगर कैलकुलेट करो 17 रुपया 60 पैसा घंटे पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा था उसमें लगभग में ले जाओ आप, तो ये लगभग में आ जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर।